होठों पर लिपस्टिक, कानों में झुमके, माथे पर बिंदी, सिर पर दुपट्टा। ये तस्वीर जिस शख्स की है उसका नाम है विनोद रॉय, जिसने पुलिस को सूचना दी कि 5 सितंबर को उसके घर पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को वैसे तब तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि लूट की वारदात इतनी पेचीदा होगी कि जब सच्चाई सामने आएगी तो वो भी हैरान हो जाएंगे। असल में विनोद ने पुलिस को बोल तो दिया कि उसके घर लूट हुई है, लेकिन जब पुलिस उसके घर पहुंची तो विनोद ने बताया कि बदमाशों ने उसे बंधक बनाया और लूट के बाद महिलाओं के कपड़े पहना दिए। होश में आने पर शोर किया तो पड़ोसी मौके पर आए। पड़ोसी जब घर आए तो उन्होंने उसके हाथ पैर बंधे हुए देखे। इसके बाद विनोद ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया और अपने साथ हुई लूट की घटना की बात लिखी। फोटो में विनोद महिलाओं के कपड़े पहने हुए था। जैसे ही ये मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने जांच शुरू करी। शुरुआती जांच में कई अनसुलझे सवाल सामने आए। पुलिस को शक हुआ कि ये मामला लूट का नहीं हो सकता, क्योंकि घटना के कई पहलू मेल नहीं खा रहे थे। और जब पुलिस ने मामले की गहराई से तफ्तीश करी तो सच अलग ही निकला। असल में पुलिस का कहना है कि पीड़ित द्वारा दर्ज कराई गई लूट की ये कहानी पूरी तरह से फर्जी थी। विनोद रॉय ने खुद अपने साथ ये ड्रामा रचा था और इसके पीछे की वजह थी कि उसके बेटे ने एक फाइनेंस कंपनी से तकरीबन 60,000 रुपए का लोन लिया था, जिसे वो चुका नहीं पा रहा था। फाइनेंस कंपनी द्वारा लगातार वसूली के लिए फोन किए जा रहे थे और यहाँ तक कि जेल भेजने की धमकी भी दी जा रही थी। दिनांक 5/9/2024 को थाना साहिबाबाद के लाजपत नगर निवासी विनोद राय पुत्र भरत राय द्वारा यह सूचना दी गई थी कि उनके साथ 2 अज्ञात लोगों ने उन्हें स्त्री के कपड़े पहनाते हुए 20,000 रुपये ले लिए, उनकी वीडियो बनाई। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और वहां पर टीम लगा दी गई थी संपूर्ण घटनाक्रम की जांच के लिए। जांच में जो तथ्य प्रकाश में आया उसमें यह आया कि विनोद राय के बड़े बेटे सूरज राय की मृत्यु 2021 में हो गई थी। तब से मानसिक स्थिति खराब थी। इसी दौरान इनके छोटे बेटे के द्वारा एक रूपीक फाइनेंस कंपनी से 60,000 रुपये लोन ले लिए गए थे और उसकी EMI ये चुका नहीं पा रहे थे। रूपीक फाइनेंस के लोगों के द्वारा बार बार फ़ोन करके यह धमकी दी जा रही थी कि यदि पैसे जमा नहीं किए गए तो वह इनके लड़के को जेल भिजवा देंगे। इस संपूर्ण घटनाक्रम की वजह से यह अत्यधिक मानसिक स्थिति खराब हो जाने के कारण पूछताछ में इन्होंने बताया कि इन्होंने स्वयं ही संपूर्ण घटनाक्रम को अंजाम दिया। अपनी पत्नी के कपड़े पहने, मेकअप किया, सेल्फी ली और उसके बाद उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। बाद में घटनाक्रम को सत्य दिखाने के लिए इन्होंने अपने द्वारा ही अपने पैरों को बांधा, हाथों को बांधा और बिना मेकअप उतारे, बिना अन्य चीज़ें किए हुए उन्होंने शोर मचा करके लोगों को यह जानकारी। सर, इस मास्टर माइंड के पीछे किसका हाथ बताया उसने? ये संपूर्ण घटनाक्रम उसके दिमाग की उपज थी। वह मानसिक स्थिति उसकी बिगड़ी हुई थी। वह बड़े पुत्र के असामयिक मृत्यु हो जाने और छोटे पुत्र को जेल भेजने की धमकी से बिल्कुल घबरा चुका था और घर पे कोई भी नहीं था। उसकी तनख्वाह भी नहीं आई हुई थी। तनख्वाह उसकी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और 20,000 रुपये पता करने पे पता चला कि उसकी तनख्वाह है और 20,000 रुपये ही EMI के पिछले 2 EMI वो जमा भी नहीं कर पाया था। इसी वजह से वह काफ़ी परेशान। ये प्लान कब से चल रहा था इसके माइंड में, क्योंकि घर में और कोई नहीं था इसके? सर, महिला के श्रृंगार के पीछे क्या कहानी है? महिला के श्रृंगार के पीछे की कहानी यही है कि यह संपूर्ण घटनाक्रम को इस प्रकार से प्रयोजित करना चाहता था कि घटना में सच्चाई लगे और इसे कुछ नहीं सूझा तो इसने अपने आप को महिला दिखाते हुए महिला का श्रृंगार किया, अपनी पत्नी का, और श्रृंगार करने के साथ ही साथ संपूर्ण घटनाक्रम को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित भी करना चाहा, उस पर अपलोड किया ताकि इसे घटना को लोग सत्य माने। सर, घटना के दौरान 20,000 रुपये बदमाशों द्वारा ले जाने की बात कही गई थी। जी, ये वही 20,000 रुपये की बात कर रहा था
कि अगर ये 20,000 रुपये लूट के साबित हो जाते तो EMI व जो जमा करने का रूपी फाइनेंस कंपनी द्वारा दबाव बनाया जा रहा था वह कुछ समय के लिए इसके ऊपर टल जाता। विनोद रॉय ने फाइनेंस कंपनी के दबाव में बचने के लिए खुद लूट की फर्जी कहानी रच डाली। उसने पहले खुद महिलाओं के कपड़े पहने और श्रृंगार किया, फिर अपने हाथ पैर बांधकर शोर मचाने लगा ताकि पड़ोसियों को बुलाया जा सके। और लूट की घटना सच्ची लगे उसका यही मकसद था, क्योंकि लूट का बहाना बनाकर वो फाइनेंस कंपनी को दिखाना चाहता था कि फिलहाल वो लोन नहीं चुका सकता। फिलहाल पुलिस ने विनोद रॉय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और आगे भी उससे पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।